हेलो एंड आई वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी के बारे में, जिसमें कि मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस बनाए हैं। इनमें से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो फरवरी में पेपर आने वाला है सीटेट का, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं आप। तो टॉप 50 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ है ए केवल शारीरिक वृद्धि, बी केवल मानसिक विकास, सी जन्म से परिपक्वता तक होने वाले सभी परिवर्तन, डी केवल सामाजिक विकास। इसका आंसर है सी, यानी कि जन्म से परिपक्वता तक होने वाले सभी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास की प्रक्रिया होती है ए अचानक, बी रुक रुक कर, सी निरंतर, डी स्थायी या अस्थायी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि निरंतरता। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किस पर आधारित है? बाल बाल का विकास, बाल का भूतकाल, बालक की वर्तमान अवस्था, उपयुक्त सभी। तो आ जाइए, इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर डी है इसका आंसर, कि बालक का विकास, बालक का भूतकाल और बालक का वर्तमान अवस्था, ये सभी क्या है? बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः इसी पर आधारित होता है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए विकास वंशानुक्रम से होता है, बी विकास पर्यावरण से होता है, सी विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से होता है, डी विकास केवल शिक्षा से होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका सी, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, शिशु अवस्था की आयु होती है 0 से 2 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है ए, 0 से 2 वर्ष शिशु की आयु की होती है। छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शेषावस्था का गुण है? नंबर ए तर्कशीलता, बी अनुकरण, सी अमूर्त चिंतन, डी नैतिक निर्णय। इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर है बी अनुकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है संवेदिगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है ए, यानी कि संवेदिगामक अवस्था। आठवां क्वेश्चन है हमारा, वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? पूर्व संक्रियात्मक, बी संवेदिगामक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर देख लेते हैं। बी संवेदिगामक अवस्था। इसी अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व की अवधारणा विकसित होती है। नौवां क्वेश्चन है हमारा, 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहलाती है ए संवेदिगामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर है सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए प्याजे, बी कोलबर्ग, सी फ्रॉयड, डी स्किनर। इसका आंसर है बी कोलबर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? A2, B3, C4, D6। तो इसका आंसर है डी, 6 अवस्थाएं होती हैं। अनुकरण का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? ये हमारा 12वां क्वेश्चन है।
ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी शिशुआवस्था, डी प्रौढ़ावस्था। अनुकरण का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? इसका आंसर है सी शिशुआवस्था। 13वां क्वेश्चन है, सीखने की वह अवस्था जिसमें बालक करके सीखता है। ए श्रवण, बी अवलोकन, सी क्रियात्मक, डी मौखिक। इसका आंसर है सी क्रियात्मक। 14वां क्वेश्चन है हमारा, निकट विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? ए प्याजे, बी वाइगोत्स्की, सी ब्रूनर, डी थर्नडॉक। इसका आंसर है हमारा बी यानी कि वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन कौन करता है या कौन बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक है? ए फ्रॉयड, बी रूसो, सी स्किनर, डी कोलबर्ग। तो इसका आंसर है बी रूसो। हमारा 16वां क्वेश्चन है, अधिगम का नियम प्रभाव का नियम किसने दिया? पावलोव। अधिगम का नियम प्रभाव का नियम किसने दिया? पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडॉक, बी बंडूरा। इसका आंसर है हमारा सी थॉर्नडॉक। क्वेश्चन नंबर 17 व्यवहार सिद्धांत से संबंधित है। आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएं, बी बाह्य व्यवहार, सी भावना, डी चिंतन। इसका आंसर है बी बाह्य व्यवहार। 18वां क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। ए भाषा विकास, बी पहचान का संकट, सी शारीरिक दुर्बलता, डी स्मृतिहास। किशोर की मुख्य समस्या है। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है बी पहचान का संकट। 19वां क्वेश्चन है हमारा, संवेगात्मक विकास का संबंध है। ए बुद्धि से, बी भावना से, सी भाषा से, डी स्मृति से। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी यानी कि भावना से। संवेगात्मक विकास का संबंध है बी भावना से। हमारा 20वां क्वेश्चन है, सामाजिक विकास का प्रमुख कारक है। ए विद्यालय, बी परिवार, सी समाज, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। डी उपरोक्त सभी सामाजिक विकास के प्रमुख कारक हैं। 21वां क्वेश्चन है हमारा, सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। ए व्याख्यान, बी रटंत, सी गतिविधि, डी दंड। इसका आंसर है उत्तर सी। बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? ए बीने, बी प्याजे, सी स्किनर, डी फ्रॉयड। तो इसका आंसर है ए बीने, जिनको बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। आईक्यू का पूर्ण रूप है। ए इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ए इंटेलिजेंस कोटेशन, ए इंटेलिजेंट क्वालिटी, डी इंटरनल कोटेशन। इसका आंसर है बी इंटेलिजेंस कोटेशन। अब है हमारा 24वां क्वेश्चन, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। ए वंशानुक्रम, बी पर्यावरण, सी दोनों, डी शिक्षा। इसका हमारा आंसर है सी, जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों आते हैं। अब हमारा आता है 25वां क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है अधिगम का अर्थ है। ए व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, बी अस्थायी परिवर्तन, सी केवल ज्ञान, डी केवल अभ्यास। तो इसका सही उत्तर है ए। अब हमारा आता है 26वां क्वेश्चन, प्रेरणा का अर्थ है दंड, ए लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, बी सी पुरस्कार, डी अनुकरण। तो इसका अर्थ है, इसका आंसर है बी लक्ष्य की ओर प्रेरित करना।
अब है हमारा 27वां क्वेश्चन। अंतः प्रेरणा का उदाहरण है। ए पुरस्कार के लिए, बी डर से पढ़ना, सी रुचि से पढ़ना, डी दबाव में पढ़ना। अंतः प्रेरणा का उदाहरण है, इसका आंसर है सी, रुचि से पढ़ना अंतः प्रेरणा का उदाहरण माना गया है। अब है हमारा 28वां क्वेश्चन। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ए शिक्षक, बी पाठ्यपुस्तक, सी अभिप्रेरणा, डी अनुशासन। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर है सी, सीखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अभिप्रेरणा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। ए केवल विद्यालय से, बी केवल परिवार से, सी केवल समाज से, डी सभी के सहयोग से। इसका आंसर है डी, सभी के सहयोग से बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षण विधियों से, बी बालक के व्यवहार से, सी पाठ्यक्रम से, डी मूल्यांकन से। इसका आंसर है बी, बालक के व्यवहार से। हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। सीखने का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया। ए पावलोव, बी बंडूरा, सी थर्नाडॉइक, डी स्किनर। अगर इसका आंसर है बी बंडूरा, जिन्होंने सीखने का सामाजिक सिद्धांत का दिया था। अब है हमारा 32वां क्वेश्चन। अवलोकन द्वारा सीखने को क्या कहते हैं। ए प्रयास व त्रुटि, बी अनुकरण, सी अंतर्दृष्टि, डी शर्तबद्ध। तो इसका आंसर है बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ए नियंत्रक, बी मार्गदर्शक, सी दंडदाता, सी निरीक्षक। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है बी, यानी कि मार्गदर्शक। अब आता है हमारा 34वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ए केवल सामान्य बालक, बी केवल विशेष बालक, सी सभी बालकों को साथ शिक्षा, डी केवल प्रतिभाशाली को। आइए 34वें का आंसर देख लेते हैं। उत्तर है सी, सभी बालकों को साथ शिक्षा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी बालकों या सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना या एक समान। अब है हमारा 35वां क्वेश्चन। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को चाहिए। ए अलग शिक्षा, बी दंड, सी सहानुभूति व सहयोग, डी उपेक्षा। इसका हमारा आंसर है उत्तर सी, सहानुभूति व सहयोग। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत रचनावादी सिद्धांत किससे संबंधित है। ए शिक्षक केंद्रित, बी बाल केंद्रित, सी विषय केंद्रित, डी परीक्षा केंद्रित। इसका आंसर देख लेते हैं। बी बाल केंद्रित। रचनावादी सिद्धांत बालकों से संबंधित है, यानी यूँ कहें कि बाल केंद्रित है। अब आता है हमारा 37वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि सीखना सर्वाधिक प्रभावी होता है जब ए बालक निष्क्रिय हो, बी बालक सक्रिय हो, सी बालक डर में हो, डी बालक दबाव में हो। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है बी, जब बालक सक्रिय रूप से शिक्षा, या यूँ कहें कि शिक्षक जब पढ़ा रहा होता है, जब सक्रिय रूप से सहभागी होता है, तब सीखना सर्वाधिक प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 38। स्मृति का संबंध है। ए सीखने से, बी सोचने से, सी अनुभव से, डी सभी से। तो इसका आंसर है डी सभी से,
स्मृति का संबंध सीखने से भी होता है, सोचने से भी होता है और अनुभव से भी होता है। संज्ञानात्मक विकास का संबंध है ए भावना, बी बुद्धि, सी समाज, डी शरीर। इसका आंसर देख लेते हैं बी। क्वेश्चन नंबर 40, खेल का महत्व है ए मनोरंजन, बी सामाजिक विकास, सी मानसिक विकास, डी सभी। इसका आंसर है डी। खेल का महत्व मनोरंजन, सामाजिक विकास, मानसिक विकास सभी से होता है। क्वेश्चन नंबर 41, किशोर अवस्था को कहा जाता है ए समस्या रहित अवस्था, बी संक्रमण काल, सी स्थिर अवस्था, डी परिपक्व अवस्था। इसका आंसर देख लेते हैं बी। संक्रमण काल की अवस्था किशोर अवस्था को कहा जाता है। अब है हमारा 42वां क्वेश्चन, बालक का प्रथम विद्यालय होता है ए विद्यालय, बी समाज, सी परिवार, डी मित्र समूह। इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर है सी, बालक का प्रथम विद्यालय होता है उसका परिवार। अब है हमारा 43वां क्वेश्चन, दंड का अत्यधिक प्रयोग ए लाभकारी है, बी निष्प्रभावी है, सी नकारात्मक प्रभाव डालता है, डी आवश्यक है। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है सी, दंड का अत्यधिक प्रयोग नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है, या यूँ कहें कि नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब है हमारा 44वां क्वेश्चन, जिसमें कि सीखने की सर्वोत्तम विधि है ए व्याख्यान विधि, बी चर्चा विधि, सी गतिविधि आधारित, डी रटंत विधि। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है सी, गतिविधि आधारित। अब आता है हमारा 45वां क्वेश्चन, भाषा विकास सर्वाधिक तीव्र होता है ए शिशु अवस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोर अवस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है बी, भाषा विकास सबसे तेजी से बाल्यावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है 46वें नंबर का, बालक का आत्मसम्मान प्रभावित होता है ए प्रशंसा से, बी आलोचना से, सी तुलना से, डी सभी से। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है डी सभी से। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षा का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है ए नौकरी, बी परीक्षा, सी सर्वांगीण विकास, डी डिग्री। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है सी, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। 48वां क्वेश्चन है हमारा, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है ए प्रेरणा, बी परिपक्वता, सी स्वास्थ्य, डी जाति। इसका आंसर है जाति। 49वां क्वेश्चन है, शिक्षक को बालक के साथ व्यवहार करना चाहिए ए कठोरता से, बी उदासीनता से, सी सहानुभूति से, डी भय से। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है सी, सहानुभूति के साथ। अंतिम एवं लास्ट प्रश्न है 50वें नंबर का क्वेश्चन है, बालक विकास का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है ए अनुशासन बनाए रखने हेतु, बी परीक्षा पास कराने हेतु, सी बालक को समझाने हेतु, डी दंड देने हेतु। इसका आंसर है सी, बालक को समझाने हेतु। बाल विकास का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है बालक को समझाने के लिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।